हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पुराने ज़माने में खेती किस प्रकार की जाती है और उन चीज़ों से सीख लेंगे तो आज हमें जो ये कीटनाशक हो गए, हर्बिसाइड हो गए, इनकी जो इतनी आवश्यकता हो रही है इतनी आवश्यकता नहीं होगी और हमारी जो भूमि है वो भी विषैली नहीं होगी। लेकिन हम उन पद्धतियों को भूल गए और जो वो उनकी बातें थी हमारे बुजुर्गों की उनको भूल गए, इस कारण हमें आज इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर बाबा में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी भूमि के अंदर ये खरपतवारों के बीज होते हैं या फिर जो भी किसी प्रकार जो कीट होते हैं उनके अंडे होते हैं, फिर कुछ कीट होते हैं, वो क्यों हमारी भूमि में जीवित रहते हैं और बार बार जर्मिनेट होते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार तरीके से बात करते हैं। जब हम खेत की जुताई करते हैं, पहले जुताई करते थे तो बैल से थोड़ी गहरी जुताई करते थे और वो उसी समय जुताई कर लेते थे जब गर्मी स्टार्ट होती थी, अर्थात जो नौतापा होता है उससे पहले हमारे खेतों की जुताई कर लेते थे। उससे हमें ये फायदा होता था कि जो भूमि के अंदर किसी भी प्रकार का कीट है या फिर किसी भी प्रकार के खरपतवार का बीज है वो निकलकर बाहर आ जाता था। और जो कीट होता था वो इस तरीके की धूप पड़ती थी हमारे खेत में सीधी, तो उससे कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता था, उसका अंडा कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता। और जो बीज होता था या तो उसे जो हमारे पशु पक्षी होते हैं ये खा लेते थे, अर्थात वो तपन के मारे इस प्रकार से ख़त्म हो जाता था कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाता था। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं उनको इन जो आज के पेस्टिसाइड का दौर है, इन पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। इसके अनुरूप वो अच्छी पैदावार लेते थे और एक शुद्ध अनाज पैदा करते थे। लेकिन आज के दौर में हम इस प्रकार की जुताई को भूल गए और गहरी जुताई करना भूल गए और समय पर जुताई नहीं करते। इससे हमारे नुकसान ये होता है कि जो अंदर किसी भी प्रकार का खरपतवार का बीज है या फिर कोई भी कीट है वो जीवित रहता है और वो लंबे अंतराल तक हमारी फसल को खराब करने का काम करता है, क्योंकि वो नीचे से आकर वापस से जर्मिनेट होता रहता है और जो कीट है वो हमारी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें जो ये अभी तो शायद समय निकल गया है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी समय हो तो आप कर सकते हो, गहरी जुताई करें और जो नौतापा का टाइम होता है, जो गर्मी का टाइम होता है, उस समय अपने खेतों को अच्छे से तपने दें। उससे ये हमें फ़ायदा होगा कि जो कीट होते हैं, जो बारीक बारीक कीटाणु होते हैं और जो खरपतवार होते हैं वो जर्मिनेशन लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे बुजुर्ग कह गए उन बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सीधे हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर एग्रीकल्चर बाबा को फॉलो करके हमें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।